कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं डेडपूल को, जो कि फोर्थ पोल को तोड़कर हम लोगों से बात करता है और बताता है, मैं यहाँ सिर्फ बुल्वरीन को लेने आया हूँ। फिर उस जगह को देखते हैं जहाँ लोगन मूवी में बुल्वरीन को दफनाया गया था। डेडपूल उस जगह को खोदना शुरू कर देता है कि शायद बुल्वरीन जिंदा होगा, लेकिन उसका शरीर सड़कर सिर्फ उसका कंकाल बचा हुआ था। ये देखकर डेडपूल काफी निराश हो जाता है। वो बुल्वरीन की कंकाल को साथ बैठाकर उसके साथ बातें करने लग जाता है। उससे कहता है कि मुझे बुल्वरीन की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसे बात कर ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर TVA का बहुत सारे पोर्टल खुल जाते हैं, जिसमें से TVA के बहुत सारे आदमी बाहर निकल कर आ जाते हैं। दरअसल ये एजेंट डेडपूल को पकड़ने आए होते हैं, लेकिन डेडपूल कोई छोटा बच्चा नहीं जो आसानी से पकड़ ले। वो उन सभी आदमियों से भिड़ जाता है और एक एक को चुन चुन कर मारता है। उन सभी का खात्मा करने के बाद डेडपूल एक बार फिर लोगों से बात करता है और कहता है, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है आप सभी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा। सभी पहलुओं को समझाने के लिए हमें पीछे 2018 में लेकर जाता है, जहाँ केबल के टाइम मशीन के डिवाइस में कुछ खराबी आ गई थी। लेकिन जैसे ही उस टाइम मशीन को ठीक कर लिया गया, डेडपूल उस टाइम मशीन को अपने कब्जे में ले लेता है। फिर क्या था, डेडपूल उस मशीन का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करने लगा। उस मशीन की सहायता से पास्ट में जाता है और अपने सारे दुश्मनों का खात्मा करने लगता है। अपनी दोस्त वेनिशा को भी बचाने के लिए उसके कातिल को मारकर उसे जिंदा बचा लेता है। लेकिन पता चला कि डेडपूल का टाइम मशीन का इस तरह इस्तेमाल करने के कारण टाइम लाइन में गड़बड़ी आ गई, जिससे TVA भी हरकत में आ जाता है। फिर उन्होंने उसे खोजना शुरू कर दिया, पर डेडपूल अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। हालांकि टाइम लाइन में गड़बड़ी हो गई, लेकिन उसने वेनिशा को भी जिंदा बचा लिया और अपने दोस्तों को भी इकट्ठा कर लेता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि डेडपूल उस डिवाइस का इस्तेमाल करके कुछ समय के लिए अर्थ 616 पर जाता है, जो थी मेन MCU यूनिवर्स। उसने वहां जाकर हैप्पी से कहा, मुझे एवेंजर्स बना दो। लेकिन जब उसने मना कर दिया तो डेडपूल अपने यूनिवर्स में वापस आ जाता है और एक नॉर्मल जिंदगी जीने लगता है। एक दिन उसके दोस्त डेडपूल का जन्मदिन मना रहे होते हैं, लेकिन तभी दरवाजे पर TVA के लोग आ जाते हैं। डेडपूल जब चेक करने जाता है तो उसे वे लोग अपने पोर्टल पर घसीट लिए जाते हैं और उसे सीधा TVA में ले जाते हैं। TVA में आने के बाद डेडपूल एक चीफ ऑफिसर से मिलता है, जिसका नाम पैराडॉक्स था। वो डेडपूल को समझाता है कि आखिर TVA है क्या और ये किस तरह से काम करता है। उसके बातों से डेडपूल ने अंदाजा लगा लिया था कि मुझे TVA वाले इस कारण उठाकर लाए हैं क्योंकि मैंने टाइम मशीन का इस्तेमाल करके टाइम लाइन में गड़बड़ी जो कर दी थी। पैराडॉक्स उसे एक ऑफर देते हुए कहता है कि देखो, मैं TVA का एक ऑफिसर हूँ और जो मेरे सीनियर हैं जो TVA को चलाते हैं, वो चाहते हैं कि तुम MCU के यूनिवर्स में यानी अर्थ 616 में चले जाओ। इस कारण तुम ऐसा करो, अर्थ 616 में जाकर आगे की जिंदगी वहीं पर गुजारो। ये बात सुनकर डेडपूल काफी खुश हो जाता है क्योंकि उसे अर्थ 616 में जाना था और एक एवेंजर्स बनना था। शायद ये सपना पूरा हो जाए। वो काफी एक्साइटेड भी था। इस कारण TVA वालों से अपना न्यू शानदार सा डेडपूल शूट बनवाता है और उसे पहनकर एकदम तैयार हो जाता है और 2 तलवारें भी दी गई और पूरी तरह तैयार होकर पैराडॉक्स पे जाकर उसे कहते हैं कि तुम मुझे मेरे यूनिवर्स में भेज दो। मैं अपने साथियों को बता दूंगा कि मैं कुछ दिनों के लिए 616 में जा रहा हूँ। अब पैराडॉक्स ये बात सुनकर उसे मना कर देता है और कहता है कि तुम्हारे यूनिवर्स में जाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि तुम्हारा यूनिवर्स खुद ही धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है। वो ये भी बताता है कि तुम्हारा यूनिवर्स वह है जहाँ लोगन मरा था। उसका कहना था कि तुम्हारा यूनिवर्स इतना ज्यादा तबाह हो गया है कि अब वो 3 दिन में ही खत्म हो जाएगा। इस वजह से तुम्हें तुम्हारा यूनिवर्स में जाने का कोई फायदा नहीं। पर डेडपूल उससे पूछता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। पैराडॉक्स उसे बताता है कि तुम्हारे यूनिवर्स की पावर थी वो खत्म हो गया है। उसे समझाता है कि हर यूनिवर्स की एक ताकत होती है, अगर वो मिट तो उस यूनिवर्स की ताकत भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। और करे बात तुम्हारी यूनिवर्स की, तो तुम्हारे यूनिवर्स की पावर था वो लोगन था। उसके खत्म होने की वजह से तुम्हारा यूनिवर्स भी खत्म हो रहा है। ये सुनकर डेडपूल पैराडॉक्स से कहता है, कैसे भी करके तुम्हें इस तबाही को रोकना है। ये सुनकर पैराडॉक्स कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो, रोक दो इस तबाही को। मैं नहीं चाहता कि ये तबाही रुक जाए, बल्कि मैं तो ये तबाही होने देना चाहता हूँ। डेडपूल को एक मशीन भी दिखाता है जिसका नाम था टाइम रीपर मशीन। ये एक ऐसी मशीन जिसकी मदद से किसी भी यूनिवर्स को एक ही झटके में खत्म किया जा सकता है। आगे पैराडॉक्स बताता है, जब भी कोई यूनिवर्स खत्म होने वाला रहता है, TVA वाले उसे खत्म होने देते हैं। पर इस चीज में मुझे कोई मजा नहीं आता, बल्कि जो चीज खत्म हो रहा है उसे एक ही झटके में खत्म कर दिया जाए। यही वजह है मैंने टाइम रीपर मशीन मैं खुद ही बनवाया हूँ। जो यूनिवर्स धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं उन्हें एक ही झटके में खत्म कर सकूं। अभी ये पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। जैसे तैयार होगी मैं तुम्हारे यूनिवर्स को मिटाकर खत्म कर दूंगा।
इस कारण मेरे सीनियर के कहे मुताबिक तुम अर्थ 616 में चले जाओ और अपने पुराने यूनिवर्स को भी भूल जाना। पैराडॉक्स की ये सारी बातें सुनकर डेडपूल को बहुत गुस्सा आ जाता है। डेडपूल कहता है अगर मेरे यूनिवर्स की ताकत लोगन है तो मैं किसी और बुलबुरीन को खोजकर अपने यूनिवर्स में लेकर आऊंगा ताकि वो पावर बनी रहे, ताकि यूनिवर्स को कुछ भी न हो। ये सोचकर डेडपूल पैराडॉक्स को बहुत मारता है और उसके हॉन्ट से वो डिवाइस छीनकर भाग जाता है। ये वही डिवाइस है जिसे TVA वाले पोर्टल बनाते थे। डेडपूल भी पोर्टल बनाकर वह से भाग जाता है और बुलबुरीन को खोजने लगता है। कहानी प्रेजेंट में आती है। एक बार फिर बुलबुरीन की खोज करता है और बहुत सारे यूनिवर्स में जाता है। इसके बाद यूनिवर्स के कई सारे दुनिया में जाता है और वो अलग अलग वोल्वरिन से मिलता है। डेडपूल सोच रहा था दूसरी यूनिवर्स के वोल्वरिन को अपनी दुनिया में लाए तो वहाँ का पावर सोर्स बन जाएगा और अपनी दुनिया बच जाएगी, लेकिन कोई भी दुनिया का वोल्वरिन उसकी नहीं सुनता और उससे मारकर भागा देता है। और वो एक ऐसी यूनिवर्स में पहुँचता है जहाँ के सभी एक्समैन मर चुके हैं और वहाँ सिर्फ वोल्वरिन ही जिंदा था, जो कि बहुत दुखी था और नशे में चूर था क्योंकि लोगन अपने दुनिया की मौत का जिम्मेदार था। डेडपूल जब अस यूनिवर्स में गया तब वो नशे में चूर था, इसी कारण वो आसानी से डेडपूल के काबू में आ गया और उसे लेकर TVA में पहुंच गया। पैराडॉक्स बताता है एक यूनिवर्स के पावर सोर्स को दूसरे यूनिवर्स के पावर को बदला नहीं जा सकता और ये वुल्वरीन पूरे यूनिवर्स में सबसे घटिया है। डेडपूल कहता है मुझे TVA के ऑफिसर से बात करनी है। ये सुनकर पैराडॉक्स और उनके साथी घबरा जाते हैं। तभी पैराडॉक्स डेडपूल और वुल्वरीन को डिलीट कर शून्य लोक में भेज देता है। वह वुल्वरीन डेडपूल पे गुस्सा हो जाता है कि उसे बेकार में इस झमेले में फंसा दिया, इस कारण उसे फाइट शुरू कर देता है। फिर कुछ देर के फाइट के बाद डेडपूल बोलता है अगर TVA दुनिया मिटा सकते हैं तो उसे बना भी सकते हैं। ये सुनकर वुल्वरीन थोड़ा शांत होता है। तभी उनके सामने एक आदमी आता जो कि कैप्टन अमेरिका का वेरिएंट यानी दूसरे यूनिवर्स वाला रूप था। उसका नाम था जॉनी स्टॉर्म। वो अपनी दुनिया में फैंटास्टिक फोर का एक सुपर हीरो था जिसके पास आग को काबू करने की शक्ति थी। वो डेडपूल और वुल्वरीन को बोलता है आपस में लड़ने के बजाय दुश्मन से लड़ने में उसका साथ देना चाहिए। दुश्मन थे शून्य लोक में रहने वाले म्यूटेंट जिन पे कैसेंद्र नोवा नाम की शक्तिशाली म्यूटेंट राज करती थी, जो चार्ल्स जेवियर की जुड़वा बहन थी। उसके पास भी अपने भाई की तरह माइंड रीडिंग और माइंड कंट्रोलिंग की पावर थी। उसके पास टेलीकिनेसिस यानी चीजों को बिना छुए काबू करने की शक्ति और उसके पास हीलिंग पावर भी थी। वो बहुत ही खतरनाक थी, इसीलिए TVA वाले उसे बचपन में ही शून्य लोक में भेज दिया था। लेकिन उल्टा उसे वो जगह अच्छी लगने लगी और कई लोगों को गुलाम बना लिया, लेकिन कई लोग काबू नहीं आए। उन्होंने कैसेंड्रा का विरोध करके एक अलग ग्रुप बना लिया। इस ग्रुप में 5 लोग शामिल थे, जिनमें से एक था जॉनी स्टॉर्म। रिवेल को अक्सर कैसेंड्रा आदमी खोजते रहते थे। तभी उन्हें जॉनी मिल जाता है क्योंकि अभी डेडपूल और वुल्वरीन भी उसके साथ में खड़े थे। तो बुरे म्यूटेंट इन तीनों को पकड़कर कैसेंड्रा के पास लेकर चले जाते हैं। डेडपूल वह पर ये बोलता है कि जॉनी ने कैसेंड्रा की बहुत बुराई की। ये सुनकर कैसेंड्रा जॉनी की खाल खींचकर मार डालता है। फिर वो डेडपूल और वुल्वरीन को टॉर्चर करने लगती है। डेडपूल उससे लड़ना नहीं चाह रहा था, बस वो अपने घर जाना चाह रहा था। तब कैसेंड्रा बोलती है उन्हें घर भेज तो सकती है पर उन्हें भेजेंगे नहीं। फिर उन दोनों को एलॉयड के सामने मरने के लिए छोड़ देती है। एलॉयड शून्य लोक में रहने वाला एक भक्षक था जो वहां आने वाले हर चीज को खाकर खत्म कर देता था। पर डेडपूल और वुल्वरीन वह से भाग निकलते हैं। इसके बाद उन्हें डेडपूल का एक वेरिएंट मिलता है जिसका नाम था नाइसपूल। वो इन दोनों से दोस्ती कर लेता है। वो दोनों रिवेल के पास जाना चाहते थे, इसीलिए नाइसपूल इन दोनों को अपनी कार दे देता है ताकि वहां जल्दी पहुंच सके। रास्ते में डेडपूल वुल्वरीन से बोलता है अभी उससे पक्का नहीं मालूम है कि TVA वाले उसकी दुनिया ठीक कर सकते हैं या नहीं। ये सुनकर वुल्वरीन गर्म हो जाता है कि डेडपूल ने उससे झूठ बोला था, इस कारण उसे मारना शुरू कर देता है। फिर वो दोनों काफी देर तक लड़ाई करते हैं और थककर बेहोश हो जाते हैं। एक लड़की उनकी कार को लेकर चली जाती है। वो लॉरा थी। वो दूसरी दुनिया में वुल्वरीन की बेटी थी। यहाँ पर रिबेल की मेंबर है। वह डेडपूल और वुल्वरीन को अपने साथ अपने अड्डे पर लेकर आ जाती है। वहाँ पर उसके 3 साथी मौजूद थे, ब्लेड नाम की वैम्पायर हंटर, इलेक्ट्रा नाम की एक फाइटर और गैम्बिट नाम का एक म्यूटेंट। डेडपूल इन चारों को अपनी मदद करने के लिए बोलता है ताकि कैसेंद्रा को हरा सके। वो लोग बात मान जाते हैं पर वुल्वरीन उनका साथ नहीं देना चाहता था। बाद में लॉरा वुल्वरीन को अकेले में मिलती है और उसे साथ देने के मना लेती है। फिर ये 6 लोग कैसेंद्रा नोवा के अड्डे पर जाते हैं। कैसेंद्रा को हराने का एक ही रास्ता था, उसकी दिमागी शक्ति को कंट्रोल करना, जिसके लिए उन्हें मेटल पावर ब्लॉक करने के लिए एक हेलमेट की जरूरत थी जो कैसेंद्रा के साथ काम करने वाला जगननॉट के पास था। इसीलिए वह पहुंचकर म्यूटेंट के फौज के साथ लड़ना शुरू कर देता है। वुल्वरीन कैसेंद्रा को लड़ाई में उलझाए रखता है। उतने देर में लॉरा जगननॉट का पैर काट देती है और हेलमेट को कब्जे में करके डेडपूल कैसेंद्रा को पावर को ब्लॉक कर देता है और उससे बोलता है अगर उसने घर नहीं भेजा तो उसे मार डालेगा।
लेकिन केसेंद्र की टीम का पैरो वहां आकर उसे गोली मार देता है, क्योंकि उसने पैराडॉक्स से केसेंद्र की सुपारी लिया था। इधर केसेंद्र घायल हो जाती है और हेलमेट की वजह से उसकी हीलिंग पावर भी काम नहीं करता। तभी लोगन को उस पर दया आ जाती है। वुल्वरीन चार्ल्स को याद करता है कि वो सभी की मदद करता था, इस कारण उसकी बहन को छोड़ देता है। डेडपूल को हेलमेट निकालने के लिए बोलता है ताकि वो ठीक हो सके। इससे खुश होकर केसेंद्र उन दोनों को घर भेजने के लिए फैसला करती है। इसके लिए एक मैजिकल रिंग का इस्तेमाल करती है, जो कि उसे शून्य लोक में आए हुए एक जादूगर से मिला था। फिर उस रिंग से एक पोर्टल बनता है। तब वो दोनों अपनी दुनिया में छलांग लगा देते हैं। उधर पैराडॉक्स का टाइम रीपर लगभग तैयार हो चुका था। तभी डेडपूल और वुल्वरीन उस जगह पहुंच जाते हैं। कैसेंद्र पैरो से पता कर लेती है कि उसे पैराडॉक्स ने मरवाया था, इस कारण वो भी शून्य लोक से निकलकर डेडपूल के दुनिया में आ जाती है। वहाँ वो पैराडॉक्स को मारने आई थी, लेकिन जब उसकी माइंड पढ़ती है तो उसे टाइम रीपर मशीन के बारे में पता चलता है, जिसे अभी डेडपूल और वुल्वरीन तबाह करने वाले थे। कैसेंद्रा उन्हें वो मशीन तोड़ने नहीं देती, क्योंकि कैसेंद्र उस रीपर मशीन से पूरे मल्टीवर्स को खत्म करना चाहती है, ताकि अंत में शून्य लोक ही रह जाए, ताकि वो अकेला राज कर सके। फिर वो डेडपूल और वुल्वरीन को साइड में करके टाइम रीपर के पास पहुंच जाती है। कैसेंद्र को मालूम था कि वो दोनों जरूर उसे रोकने आएंगे, इसलिए उन्हें रोकने के लिए डेडपूल के बहुत से वेरिएंट को वहां बुला लिया था, जो कैसेंद्र की बात सुनते थे। उनमें से एक नाइस पूल भी था, लेकिन अब वो दोनों का दोस्त बन चुका था। लेकिन बाकी लोग उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण नाइस पूल मारा जाता है, क्योंकि उसके पास हीलिंग पावर नहीं थी। फिर काफी देर तक डेडपूल और वुल्वरीन उनसे लड़ते हैं और उन्हें मार देते हैं, लेकिन वो सब कुछ देर बाद दोबारा जिंदा हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास हीलिंग पावर थी। तभी वह पर डेडपूल का दोस्त वहाँ पर आता है, जो हर यूनिवर्स में उसका दोस्त होता है। उसके दोस्त के कहने पर उन दोनों को छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ कैसेंद्र ने टाइम रीपर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। तभी डेडपूल और वुल्वरीन पैराडॉक्स के पास जाते हैं, जो कि उन्हें बताता है कि कैसेंद्र सभी यूनिवर्स को खत्म करने वाली है। उसे रोकने के एक ही तरीका था, वो टाइम रीपर एक अंडरग्राउंड पावर सोर्स पे चलाता था। एक अंडरग्राउंड पर चलता था जो मैटर और एंटीमैटर पर बना था। वहाँ शॉर्ट सर्किट करने पर मशीन तबाह हो सकती थी, पर जो भी शॉर्ट सर्किट करने जाएगा वो मर जाएगा। पर डेडपूल को इसकी चिंता नहीं थी, क्योंकि उसके पास हीलिंग पावर थी। लेकिन पैराडॉक्स उन्हें बोलता है उस धमाके से कोई नहीं बच सकता है। तभी डेडपूल और वुल्वरीन दोनों अपनी जान दांव पर लगाकर काम करने के लिए तैयार हो जाता है। पर डेडपूल अकेला ही वो काम करने चला जाता है, लेकिन उससे वो काम अकेला नहीं हो पाता है। तभी वुल्वरीन वहाँ घुसता है और डेडपूल का हॉन्ट पकड़कर वो कनेक्शन पूरा कर देता है, जिससे वन शॉर्ट सर्किट होता है, जिसमें एक बहुत बड़ा धमाका होता है और कैसेंद्र भी मारी जाती है और मल्टीवर्स भी बच जाता है। पर इधर डेडपूल और वुल्वरीन मरते नहीं है, क्योंकि दोनों साथ में थे। अगर कोई अकेला करता तो वो मारा जाता, लेकिन दोनों की पावर एक साथ होने से दोनों बच जाते हैं। तभी उस जगह पर TVA ऑफिसर B15 आ जाती है, जो अब वो बड़ी ऑफिसर बन गई थी। वो पैराडॉक्स को गिरफ्तार करने आई थी, क्योंकि उसे टाइम रीपर के बारे में पता चल गई थी। फिर वो डेडपूल को बताती है कि उसका यूनिवर्स अब तबाह नहीं हो रहा, क्योंकि इस नए वुल्वरीन की हीरो वाले काम से अब वहाँ नया एंकर बन गया है। उसके बाद डेडपूल वुल्वरीन की इतिहास को बदलने के लिए कहता है, लेकिन ऑफिसर कहती कि उसका इतिहास नहीं बदल सकती, क्योंकि उसी घटना के कारण यहाँ का पावर एंकर बन गया है। लेकिन वो व्हाइट के रिबल को बाहर निकलने के लिए मान जाती है। इस सब के बाद डेडपूल उसे अपने घर ले आता है और अपने दोस्त से मिलाता है। वो लड़की लॉरा इसी यूनिवर्स में रहने आ जाती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में डेडपूल बताता है कि उसने झूठ बोलकर जॉनी को नहीं मरवाया था। इस बात को साबित करने के लिए एक वीडियो भी दिखाता है। वुल्वरीन